प्रवीण ने स्पिन बॉल ना खेलकर अपने गुरु विद्यासर का अपमान तो किया ही था, लेकिन उसे एक और बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। ओरिएंट क्लब का स्कोर 284 रन था, जिसके लिए अपोजिशन टीम को जीतने के लिए 6 बॉल में 10 रन चाहिए थे। इसका मतलब ओरिएंट क्लब को आखिरी ओवर अपने बेस्ट बॉलर को देना था, जिसके लिए प्रवीण को चुना जाता है। प्रवीण अभी भी स्पिन बॉल ना डाल के मीडियम पेस बॉलिंग करने का फैसला करता है। प्रवीण की पहली बॉल पर ही अपोजिशन टीम के खिलाड़ी ने शानदार चौका लगा दिया। अब बस प्रवीण को एक विकेट जीतने के लिए चाहिए थी और हारने के लिए केवल 6 रन सामने थे, और वही हुआ जिसका नतीजा बेहद बुरा था। प्रवीण की उस आखिरी बॉल पर शानदार छक्के के साथ JIC क्लब व मैच जीत जाता है। जब प्रवीण विद्यासर के पास से निकलता है तो वह उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे थे। आखिरकार प्रवीण की मुलाकात रजत सर से हो ही जाती है। विजय सर प्रवीण की तारीफ करते हुए कहते हैं, प्रवीण सालों से रणजी के लिए कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है प्रवीण तांबे के मुकाबले और कोई यहाँ पर डिजर्विंग नहीं है। प्रवीण थोड़ा निराश होकर कहता है, पता नहीं सर, शायद किस्मत या फिर कुछ और। रजत सर गुस्से में भड़कते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है सिलेक्शन में पार्शियलिटी की जाती है? सिराज, वसीम या फिर कोई और? क्या अपने टैलेंट पर सिलेक्ट नहीं हुए? प्रवीण कहता है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया सर। रजत सर अच्छे से जानते थे कि प्रवीण तांबे एक बेहतरीन प्लेयर है। प्रवीण को नीचा दिखाते हुए कहते हैं, अगर कोई भी प्लेयर रणजी के लिए रिजेक्ट होता है ना, तो उसका रीजन भी उसका टैलेंट ही होता है। अगले दिन जब प्रवीण अपनी ट्रेनिंग कर रहा था तो विद्या सर उसे बुलाते हैं और एक नए खिलाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, इसे बॉलिंग करा। जब प्रवीण बॉलिंग कराने के लिए तैयार होता है तो उसकी पहली ही बॉल पर वो खिलाड़ी शानदार हिट कर देता है। फिर अगली बॉल पर वह छक्का ही लगा देता है। वह खुश होने लग जाता है। विद्या सर उसे डांटते हुए कहते हैं, कल रणजी प्लेयर का सामना करेगा तो कैसे खेलेगा? असल में प्रवीण तांबे, जो कल तक एक बेहतरीन प्लेयर था, उसे आज सब नीचा दिखा रहे थे। और ज्यादा बुरा तब लगता है जब जो टीचर कल तुम्हारी तारीफ करे वो आज तुम्हारी बुराई करने लगे। जैसे कि प्रवीण अगर क्लब में ना भी हो तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रवीण आखिरकार थोड़ी हिम्मत जुटाकर विद्या सर से पूछ ही लेता है, आपको सर मेरी बॉलिंग पसंद नहीं है? आप मुझसे स्पिन बॉलिंग क्यों कराना चाहते हैं? आखिर आप मेरी मीडियम पेस बॉलिंग के खिलाफ क्यों हैं? विद्या सर उसे समझाते हैं कि प्रवीण, तू अपने ही टैलेंट के अगेंस्ट खड़ा है। विद्या सर अच्छे से जानते थे कि अगर प्रवीण स्पिन बॉल करे तो अच्छे से अच्छा प्लेयर उसके सामने टिक ही नहीं पाएगा। विद्या सर कहते हैं, प्रॉब्लम यह है कि तुझे खुद अपना टैलेंट पहचानने के बजाय मुझे तुझे बताना पड़ रहा है। अगर तू उस दिन स्पिन बॉल करने का ट्राई करता तो हम उस मैच को जरूर जीत जाते। प्रवीण कहता है, सर उस दिन बैट्समैन फॉर्म में था और मुझे जैसी प्लेसमेंट चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली। विद्या सर कहते हैं, तो अब क्या तेरे सामने आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन खड़ा किया जाए? प्रवीण के कुछ कहने से पहले ही सर उसे चुप करते हुए कहते हैं, तू सोल्यूशन ढूंढना चाहता है या सिर्फ एक्सक्यूज? उस दिन तेरे पास मौका था, पर सिर्फ तुझे अपने आप पर भरोसा नहीं था कि तू स्पिन बॉल खेल पाएगा या नहीं। प्रवीण वहां से गुस्से में चला जाता है, लेकिन आगे प्रवीण के साथ कुछ ऐसा होता है जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।